नमस्कार। आज हम एक नए एपिसोड कब्ज की बीमारी, ये क्योंकि ये एक आम बीमारी है जो लगभग सभी को देर सवेर कभी ना कभी होती है या सबको पाई जाती है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जबकि है बहुत साधारण सी। कब्ज हमारे कुछ गलतियों की वजह से होता है। उसका कारण, निवारण, ये हम चर्चा करेंगे। और तो इसलिए कुछ हमारे मजबूरी होती है। आज हमें होटल में खाना है या घर से बाहर खाना है या डिब्बा बंद खाना मिल रहा है। देखिए, कारण, प्रमुख कारणों में कब्ज होने के हमारा क्या है? प्रमुख कारण है, एक तो घर का खाना नहीं खाते, बिना फाइबर का खाना हमें बाहर प्रोसेस्ड फूड मिलता है। तो जो प्रोसेस्ड फूड होता है जिसमें कि रेशा, फुजला या फाइबर का अभाव होता है। फाइबर की कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती, हमारे बॉडी को कुछ वो देता नहीं है। हम जैसे खाते हैं वैसे ही वो निकल जाता है। लेकिन आंतों से वो रगड़ खा के चलता है और आंतों को साफ करता हुआ, ब्रश की तरह साफ करता हुआ चलता है। तो जो हम और चीजें खाते हैं जो हमारे आंतों में टच होती हैं, उनको वो रगड़ के आगे बढ़ाता चलता है और आंतें साफ रखने के बाद आंतों को इस पोजीशन में रखता है कि वो मुलायम रहे, संकुचन उनका पूरा रहे, उस पे मैल ना जमे। और आंतों का संकुचन विरेचन होने से आंतों की क्षमता बनी रहती है रस चूसने की, जो हम खाना खाते हैं। यानी कि जिनको कब्ज नहीं होता, आमतौर पे देखा गया है, वो कम खाना खाते हैं। बहुत बाद में जाके जिनको ज्यादा भयंकर कब्ज होता है, उनके पेट में जगह नहीं होती, मसल्स खींचती हैं, पेट बाहर निकल आता है और बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उनसे खाना खाया नहीं जाता, लेकिन उनकी खाने की रिक्वायरमेंट बनी रहती है। यहाँ दो चीजें हैं कि आपने खाना ज्यादा खाया या खाने की रिक्वायरमेंट आपकी। तो इसमें क्या है, खाने की रिक्वायरमेंट बनी रहती है लेकिन आदमी खा नहीं पाता। एक है कि आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ा सा खाने में पूरी हो गई और आप प्रसन्नचित्त हैं, आपकी बॉडी हल्की है और आप खूब घूम फिर रहे हैं। तो कब्ज की वजह से हमें ये बीमारियां क्या क्या होती हैं, पहले आइए हम थोड़ी सी दृष्टि उस पर डालें। कब्ज पे सबसे बड़ा दुर्गुण है कब्ज होने से, वो कब्ज किसको कहते हैं पहले तो आप ये देख लीजिए। कब्ज वो बीमारी होती है कि जब एक मल, जो हम खाना खाते हैं उसका जो मल बनता है, वो 8 घंटे से 24 घंटे के अंदर हमारे बॉडी से वो निकल जाना चाहिए और वो नहीं निकल पाता, इससे ज्यादा समय लेता है। वो पोजीशन कब्ज की कहलाती है। यानी आज हमने खाना खाया, वो 3 दिन बाद, 4 दिन बाद हमें महसूस हुआ कि आज निकला है, तो वो कब्ज की पोजीशन कहलाती है। जरूरी नहीं कब्ज हार्ड हो, जोर लगाना पड़ रहा हो, सूखा हुआ हो, वो कब्ज की एक प्रकार है। बार बार हाजत जाना, सुबह सुबह 3-3 4-4 बार बार जाना, ये भी कब्ज की निशानी है कि पेट आपका एक बार में साफ नहीं हो रहा। तो कब्ज को समझना ये बहुत जरूरी है कि कब्ज बीमारी है क्या। कब्ज केवल वो नहीं है जो लोग आमतौर पे समझते हैं। तो कब्ज की वजह से जो बीमारियां उभरती हैं वो गैस, और जब गैस बनती है तो हमारे जोड़ों में दर्द पैदा करती है, क्योंकि जो विजातीय द्रव्य है वो पूरा आंतें साफ नहीं कर पाती और खाने से जो विजातीय द्रव्य हमारा रह जाता है वो हड्डियों के जोड़ों के बीच में जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो आमतौर पे देखा गया है जिनको कब्ज रहता है उनकी हड्डियों में दर्द रहने लगता है, जोड़ों में खास तौर पे। गैस तो बनती है, गैस ज्यादा बनने के अपने बहुत बड़े दुर्गुण हैं। गैस जरूरत से ज्यादा बनेगी तो आपका खून पतला होगा, खून से, खून की डेंसिटी कम होने से संबंधित रोग जैसे कि सिर दर्द, और भी बहुत सारे हैं। डॉक्टर्स से आप लोग मिलते होंगे, आपको पता होगा कि ये बीमारी, आपका ब्लड की डेंसिटी ठीक नहीं है, इस वजह से कई, क्योंकि देखिए आपका हार्ट लगातार पंप कर रहा है और आपको ऊर्जा कम मिल रही है क्योंकि पंप कम हो रहा है। ब्लड ब्लड तो उतना ही पंप हो रहा है लेकिन उसकी डेंसिटी कम होने से एक तरह से सारे ऊतकों को, टिश्यूज को न्यूट्रिशन कम मिल रहा है। तो उसकी वजह से कुछ बीमारियां पैदा होती हैं, वो एक बहुत लंबी लिस्ट है। तो मैं आपको यहाँ पर वो चीजें बताता हूँ जो आप सहज तरीके से कर सकें और अपने आप कर सकें और सहज तरीके से आपको समझ में आ जाए। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, मेडिकल साइंस से संबंधित
बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें मैं यहाँ नहीं बताता। अगर वो आपको पूछनी है, अलग से पूछनी है, तो कभी आप मेरा समय लीजिए। लेकिन यहाँ पर हम वो चीज बताते हैं कि जस्ट आप एक रूबरू हो जाए, एक इंट्रोडक्शन आपको मिल जाए बीमारी का, और आपको सही राह पता लगे कि वास्तव में हमें क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। जोड़ों के दर्द के अलावा मैंने आपको बताया, जब हमारा ब्लड का डेंसिटी कम होती है कब्ज की वजह से, और तरह तरह की गैसेस कुपित हो जाती हैं। कुपित गैस किसको कहते हैं? जो मतलब जरूरत से ज्यादा दिन तक पड़ी अंदर इधर से उधर मार करती रहे, टिश्यूज में मार करती रहे, अंदर कहीं यहाँ फुला रही है, कभी उधर फुला रही है, कभी यहाँ से जोर देके हार्ट अटैक का आपको अंदेशा पैदा हो रहा है। तो ये जो कुपित गैस होती है, जोड़ों का दर्द पैदा करने के साथ साथ आपको इस तरह के तरह तरह के वहम शरीर में पैदा होते हैं। अरे मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, वो तो नहीं हो गया, मैं इस डॉक्टर को दिखाऊं, उस डॉक्टर को दिखाऊं, इसको फीस दो, उसको फीस दो, यहाँ खर्चा करो, वहां खर्चा करो, एमआरआई कराओ, फला कराओ, कुछ निकलता नहीं है। डॉक्टर कह रहा है एमआरआई करी मैंने तो कुछ नहीं निकला। निकलेगा कहाँ से? एमआरआई में ये आता है क्या? और एक खून पतला होने से संबंधित बीमारियां हो गई। दूसरा है, अब आप समाज में रहते हैं, जब गंदी गैसें सड़न अंदर होगी तो वो थोड़ी बहुत तो आपके ब्लड सोखेगा, उसको ब्लड सोखेगा, स्किन में आएगी तो स्किन का रूखापन, क्योंकि उसको पूरा स्किन को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, स्किन का रूखापन साफ नजर आएगा चेहरे से कि गंदी गंदी स्किन, स्किन सूखी सूखी सी, अजीब सी। आपके पास कोई बगल में बैठेगा, उसमें से उसी तरह की स्मेल। देखिए, आप जो लोग जिस वातावरण में रहते हैं उनके पास से उसी तरह की स्मेल आती है। तो इसी तरह से जब आपको कब्ज होता है आपको नहीं पता लगेगा, क्योंकि आप तो उस स्मेल के नेचुरल आप हैबिटेट हैं, हैबिचुअल हो गए। लेकिन जब कोई अन्य आपके पास आके बैठता है तब उसको, वो आपके पास आनंद प्राप्ति नहीं होती कि वो आपके पास बैठे। सपोज आप किसी लड़की के पास जाके बैठे, आपकी बहुत बहुत अच्छी लगती है, दूर से उसकी शक्ल सूरत आपको बहुत अच्छी लगी और आप उससे आकर्षित हुए और उसके पास बैठे, लेकिन ज्यादा देर नहीं बैठे आप, उसके बाद किसी कारण से उससे आपने दोस्ती नहीं बढ़ाई या उसने आपसे दोस्ती नहीं बढ़ाई। तो ये एक चीजें पैदा होती हैं जो आपके अंदर से स्मेल आती है, वो किसको आकर्षित करती है किसको नहीं। ऐसी स्मेल अच्छी आए, आप अच्छा खाना खाते हैं, आपको कब्ज नहीं है, बीमारियां नहीं है, आपके अंदर से अच्छी स्मेल आती है, तो आपके अंदर एक आकर्षण पैदा होता है। फिल्म लाइन के लिए बहुत जरूरी चीज है कि आपके अंदर आकर्षण रहे, आकर्षण पैदा हो, चार लोग आपको जाने। बहुत सारे एक्टर हैं जो घूमते हैं जिनको काम नहीं मिलता, और बहुत से एक्टर हैं जो उनको बुलाया जाता है, उनकी पर्सनैलिटी खुश रहते हैं, अच्छी रहती है। तो ये कुछ कारण हैं जो कब्ज के अब कारणों में कि क्या क्या मेन कारण है। देखिए, लोग कहते हैं कब्ज हो गया, लो पानी पी लेते हैं। जैसे सुबह उठ के 5 गिलास पानी पियो, किसी ने कह दिया 2 गिलास पियो या 1 गिलास पियो, 5 5 गिलास पानी पी जाते हैं लोग। आपको बता दें, कब्ज के कारणों में ज्यादा पानी पीना और कम पानी पीना दोनों ही अपने में एक दुर्गुण है। बहुत ज्यादा जब आप पानी पीते हैं तो आयुर्वेद के हिसाब से आपकी अग्नि मंद पड़ जाती है और अग्निमांद रोग रोग हो जाता है। अग्निमांद यानी कि बॉडी जो खाना पकाती है अंदर नेचुरल प्रोसेस से, जो आप खाना इनटेक कर रहे हैं, वो पावर आपकी कम हो जाती है। तो जब वो पावर बहुत कम हो जाती है बॉडी की इनटेक वाली, अंदर खाना पकाने वाली, तो ये दिक्कत आती है, उसको अग्निमांद कहते हैं। और वो खाना अंदर पड़ा रहता है और वो सड़न पैदा करता है। तो ऐसे खाने खाइए जो सुपाच्य हों, जल्दी पच जाएं, अंदर देर ज्यादा सड़े ना रहे। जैसे कि दही 2 ढाई घंटे में पच जाती है, मट्ठा पचा पचाया होता है, और दूध 8 घंटे में पचता है। दूध बहुत अच्छी चीज नहीं है, लेकिन दूध की रेपुटेशन ऐसी है कि उसके अगेंस्ट बोलना वो ठीक नहीं है। अब हमारे घरों में रचा बसा हुआ है, लोग बरसों से उसके आदी हैं खाने के, तो अचानक हम दूध के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दें तो आपको लगेगा यार ये कौन सी अजीबोगरीब सी बात है। तो इसलिए हम दूध के अगेंस्ट तो नहीं बोलते, लेकिन दूध बहुत पचने में एक भारी आइटम होती है। ये भारी, पहले की बात और थी, जब खेतों में काम करते थे, पैदल चलते थे, बाहर जाते थे, तो ये पचता था। तो अब आप समझ गए होंगे ज्यादा लिक्विड लेना। अच्छा, दूसरा कारण कि फाइबर रहित भोजन, डिब्बा बंद प्रोसेस्ड भोजन,
जो प्रोसेस्ड भोजन आता है वो उसका छिलका उतरा हुआ, प्रोसेस्ड किया हुआ, अच्छी तरह से तला भुना कूटा हुआ, और उसके बाद पैक्ड होके उसकी दीवारों में पारे की पॉलिश ये ऐसे करके हमारे पास वो पैक्ड फूड आता है। पैक्ड फूडों में आमतौर पे देखा गया है कि फाइबर की बहुत ज्यादा कमी होती है। तो उसकी वजह से जब फाइबर की कमी होती है, मैंने आपको अभी कारण गिनाया था कि उसकी वजह से भी हमें कब्ज, भयंकर कब्ज हो जाता है। ये तो है। अब इसका निवारण क्या हो? तो जब जो कारण आपको गिनाए कि भाई ये कारण है, अगर आप उनको दूर कर देंगे तो आपको कब्ज दूर होने में धीरे धीरे सहायता मिलेगी। तो ऑब्जर्व करिए कि आपको कितना पानी पीना है। खाने के आधा घंटे बाद पानी पीना है। ये ना हो कि पानी आप बहुत ज्यादा पी रहे हो, ये ना हो कि पानी बहुत कम पी रहे हो। खाने में चोकर बाजार में भी मिलता है आजकल पैकेट में, क्योंकि हमने जो एक थैली लाते हैं आटे की, उसमें वो जनरली उसको ज्यादा दिन तक टिके कुछ हो, तो उसमें से वो जो निकाल लेते हैं छिलका। छिलके की कोई वैल्यू नहीं आपको, क्योंकि वो न्यूट्रिशन नहीं देता। लेकिन जो मैंने आपको बताया पहले, उसकी वजह। तो लेकिन छिलका अगर आपके पास नहीं है तो उसका एक कारण जो थोड़ा सा आजमाया हुआ है मैं बता दूं, इसबगोल ले आइए थोड़ा, और चुटकी भर अपने हाथ में इसबगोल रख लीजिए। एक जैसे खाना आप खाते हैं तो आधी चम्मच इसबगोल भी रख के खाइए। अब जैसे आपने तुरई की सब्जी खाई, उसमें आप तुरई को पतला बनवाइए, बहुत ज्यादा पानी रसा ज्यादा हो, खूब पतला बनवाइए, क्योंकि जब आप इसबगोल डालेंगे तो पानी गायब हो जाएगा, पानी काफी कम हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा जस्ट उसी समय जब आप खाना शुरू करें थोड़ा सा बुरक लीजिए, चुटकी दो चुटकी इसबगोल, जितना आपको रुचि लगे। लौकी है, तुरई है, पानीदार सब्जियां हैं, आलू है, कुछ भी हो, इनके रेशी पे आप थोड़ा सा फाइबर छिड़क लीजिए। फाइबर यानी कि यही जो बताया है, अगर आप ये छिड़क लेंगे तो आपको फाइबर की कमी पूरी होने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। ये अच्छे किस्म का फाइबर होता है। पानी का नियंत्रण और दूसरी इसकी चिकित्साएं अब हम आपको बताते हैं कि मोटे तौर पे इसकी चिकित्साएं क्या क्या होती है। बच्चे डिस्टर्ब नहीं करो। इसकी चिकित्साएं क्या क्या होती हैं? चिकित्सा में एक तो पानी का नियंत्रण हो गया। चिकित्सा में एक होती है जल चिकित्सा, एक होती है मिट्टी चिकित्सा। तो मिट्टी मिट्टी चिकित्सा, मिट्टी की करीब 1 इंच मोटी लेयर नाभि से नीचे पेड़ों पे, इसको आधा घंटे के लिए रखते हैं। तो पेट की जो बहुत ज्यादा जब गर्मी हो जाती है यहाँ पेड़ों में, तो ये बीमारी पैदा होती है। जरा प्लीज काम करना है अच्छे। तो सॉरी, ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये मिट्टी चिकित्सा है। आमतौर पे देखा गया है कि मिट्टी कब्ज को तोड़ने में, और जो आपकी आंतों के ऊपर मिट्टी जमा है, जो मैल जमा है, उसको हटाने में बहुत बड़ी सहायक होती है। तो उससे जो बरसों का कब्ज या बरसों की जो लेयर होती है वो टूट जाती है, और वहां से वो हट जाता है, और आपकी जो संकुचन क्षमता है आंतों की, ये दोबारा लौट आती है। दूसरी चीज होती है मिट्टी चिकित्सा, तो हो गई। और उसके बाद जल चिकित्सा। जल चिकित्सा में पानी की पट्टियां विभिन्न तरह की ये तो लगाई जाती हैं। ये साधारण उपाय हैं। जनरली जब आपको कब्ज ज्यादा होता है तो एनिमा का सहारा लेना पड़ता है। सुबह पानी पी के 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जितना आप ले सकते हैं, गुनगुना पानी खूब पी लीजिए। उसके बाद अगर आप नेचुरल वे में चले गए, उसके बाद लौट के थोड़ा सा एनिमा ले लीजिए। एनिमा लेने की विधि अगर आपको समझनी हो, या तो किसी और एपिसोड में समझाई जाएगी, और या आप मेरे से समझ लीजिएगा। तो एनिमा अगर आप ले लेंगे तो ये करीब आपको महीना 2 महीना लेना तो पड़ेगा, लेकिन आप एक बार नॉर्मल हुए उसके बाद धीरे धीरे ये आदत छोड़ दीजिए। फिर आपको कई सालों में कभी 1 बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार, कभी ऐसे लेना पड़ गया तो लेना पड़ गया। ये जनरली फिर उसके बाद एनिमा बार बार नहीं लेना पड़ता। तो एनिमा इसकी बहुत अच्छी चिकित्सा रहती है। तो पानी का नियंत्रण, जल चिकित्सा या एनिमा, और मिट्टी चिकित्सा, ये इसकी चिकित्साएं हैं। तो मेरे ख्याल से अगर कोई आपका अब कोई क्वेश्चन बचा हो कब्ज के पीछे,
और इतना सब कर लेंगे तो आपका कब्ज टूट जाएगा और आप नॉर्मल डाइट पे आ जाएंगे धीरे धीरे। और एक अंकुरित पूरा खाना खाना, देखिए हाँ एक चिकित्सा रह गई, खाना खाने में जो मैंने बताया था फाइबर की कमी, जैसे मूंग खा रहे हैं छिलके समेत खाइए। तो ऐसी जो पूर्ण चीजें होती हैं, कोई फल जो छिलके समेत खाए जा सकते हैं, जिनके ऊपर पेस्टिसाइड ना हो, ये सब इंश्योर कर लीजिए, अच्छी तरह साफ कर लीजिए, आप वो फाइबर समेत खाइए। बेसिकली चीज वही है। और हम बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों से ही बात करते हैं, बिना पढ़ा लिखा आज कोई नहीं है, और हमारे सारी जो भाषण है वही लोग सुनते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। तो इसलिए हमें नटशेल में बात बता देते हैं, हमारे लिए काफी। हमने एक बार बता दिया फाइबर खाओ, तो उनको पता है कि फाइबर किस किस चीज में होता है, यानी छिलकों में फाइबर मिलता है। लेकिन नारियल का छिलका नहीं खाया जाएगा, ये भी उनको सेंस है। तो हमें वो सब कहने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कुछ आपको पूछना हो, तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। और बस आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।